Hello everyone, welcome to all on my online classes. Guys, today we are going to discuss about vapor pressure of a solution containing non-volatile solute. Guys, इससे पहले हम लोगों ने देखा था जिसमें जो वेपर प्रेशर होता था ना, वो दोनों के दोनों सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों क्या होते थे, वॉलेटाइल होते थे। बट यहाँ पे जो सॉल्यूट होगा वो क्या होगा, नॉन वॉलेटाइल होगा। अगर सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल होगा तो सॉल्यूशन पे तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशंस के लिए हम लोग अभी एक डेरिवेशंस क्रिएट करने वाले हैं। ओके गाइस, देखो इसको तो हम लोग जनरली पता है हम लोग को कि जो सॉल्यूशन होता है, ओके क्या होता है हमारा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जो है गाइस टू पार्ट से मिलके बनता है, सबको पता है ये, सॉल्यूएंट एंड सॉल्यूट। ओके, एक तो होगा हमारा सॉल्यूट एंड सेकेंड सॉल्वेंट। ओके, तो सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो सॉल्यूट है वो क्या है गाइस, नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल है तो भाई सीधी सी बात है, सॉलिड है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या, सॉलिड है जो उस पर वेपर फॉर्म नहीं करेगा। तो यहाँ से ये समझ में आ गया कि ये जो है भाई ये क्या है, नेचर इन सॉलिड ऑफ सॉल्यूट। ये सॉलिड्स होंगे, सॉलिड्स के फॉर्म है। और ये क्या होगा, ये लिक्विड होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है भाई, वॉलेटाइल है। जो चीज़ वॉलेटाइल है वो लिक्विड है, जो नॉन वॉलेटाइल है वो सॉलिड कंडीशन में है। ओके, तो गाइस अगर कोई चीज़ सॉलिड है तो क्या उसका वेपर बनेगा, नहीं, उसका तो वेपर नहीं बनने वाला ना। तो फिर यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट या सॉलिड इज 0। बात समझ में आ रही, उसका वेपर प्रेशर बनने वाला है क्या, नहीं, कोई वेपर प्रेशर नहीं बनने वाला। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो, अब कुछ सॉलिड्स की बात कर लेते हैं, लाइक यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला होता है गाइस NH2CONH2। ठीक है, अगर मैं इसका मोलार मास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोलार मास दे देते हैं इसका, तो m मोलर मास, यूरिया का मोलार मास होता है गाइस 60 ग्राम पर मोल, 60 ग्राम पर मोल। दूसरा सॉलिड की बात करूं तो ये होता है ग्लूकोज, जो भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। ठीक है, ग्लूकोज, इसका होता है गाइस C6H12O6 और इसका कितना होता है 118 ग्राम पर मोल। ओके, दूसरा है गाइस हमारा सुक्रोज। सुक्रोज का कितना होता है C12H22 और O11 और इसका मॉलिक्यूलर मास जस्ट 242, अप्रॉक्सीमेटली डबल का ग्राम पर मोल। ओके, तो ये वैल्यूज याद रखनी है आपको, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आने वाला है। ओके गाइस, अब कुछ चीज़ें और ले लेते हैं हम लोग और देख भी लेते हैं कि जो सॉल्यूट है वो तो सॉलिड हो गया, सॉल्वेंट जो है वो क्या है, वो है हमारा वोलेटाइल। कुछ चीज़ें हैं जो सॉल्यूट के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसके बेसिस पे इसको मैं अलग कर लेता हूँ। अब देखो, जैसे कुछ सॉल्यूट के एग्जांपल, जैसे कि लिक्विड्स के ना, लिक्विड वोलेटाइल की बात कर रहे हैं, तो सॉल्यूट ये क्या है, सॉल्वेंट क्या है, वोलेटाइल है। ओके, वोलेटाइल, ये वोलेटाइल और ये नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल। इतना क्लियर है। तो ऐसे चीज़ें, ऐसे सॉल्वेंट जो क्या हो, लिक्विड कंडीशन में हो, लाइक वाटर, ओके, मेथेनॉल, ठीक है, एथेनॉल C2H5OH, और क्या हो सकता है गाइस भाई, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो बेस्ड होती है उन पे। ओके, जैसे कि मेथेनॉल हो गया, एथेनॉल हो गया, बेंजीन या बेंजीन C6H6, बेंजीन C6H6, पता है ना ये बेंजीन। और क्या हो सकता है आपका, टालुइन हो सकता है C6, हाँ H5 एंड CH3। ये कैसा रहता है, ये ऐसा रहता है, ऊपर में बस लगा दो क्या, CH3।
तो ये कट जाता है एक हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये फॉर्म हो गया। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे वोलेटाइल हैं, और ये सारे क्या हैं, नॉन वोलेटाइल हैं, यानी सॉलिड फेज में। ओके गाइस, इसका वेपर प्रेशर क्या होने वाला है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो 0 होने वाला है, क्योंकि सॉलिड कभी